बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप CS301, CS201, CS304 या इस तरह के जितने भी प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपकी सप्लीज हैं, आपसे क्लियर नहीं हो रहे या आप उनकी स्किल्स हासिल करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस पर मंथ पेड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके बहुत अच्छी स्किल्स प्रोग्रामिंग की सीख के बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर 21 के अंदर हमने AVL ट्री की बिल्डिंग देखनी है प्रॉपर, उसके केसेस की रोटेशंस चेक करनी है। बस इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ उन्होंने रोटेशन करना सिखाई हुई है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करना सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है कि इन वैल्यूज़ के ज़रिए आपने एक AVL ट्री जो है वो इंसर्ट करना है। अब ये वैल्यूज़ वही सेम एज है जो इस पूरे लेक्चर 21 के अंदर इंस्ट्रक्टर ने आपको इस लेक्चर के अंदर गिवन की हुई है। देखें 1 2 3, तो ये सारी वही वैल्यूज़ हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों टॉपिक्स आपको आज कवर करवाऊँगा इस लेक्चर 21 के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने कहा कि आपके पास ये 7 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आपने इनके साथ जो है AVL ट्री इंसर्ट करना है। दोस्तों इन AVL ट्री में इंसर्शन कैसे होती है? सबसे पहले जिस तरह बाइनरी ट्री में होती है सेम एज वैसे ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ इजाफी होती है। वो क्या इजाफी होती है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक नोड लेनी है जो कि आपकी रूट नोड होगी, ठीक है। वो ऐसे आपने ले लेनी है। लेने के बाद जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो आके रूट नोड में ऐड हो जाएगी। यानी आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है कि 1 है वो इस तरह आके रूट नोड में ऐड हो गई। तो आपने BST के अंदर भी यही रूल है, AVL ट्री के अंदर भी सेम यही रूल है कि एक वैल्यू उठानी है और उसे ट्री में इंसर्ट कर देना है। अब BST में भी तो यही रूल था, लेकिन AVL में क्या रूल है? AVL में एक नया एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जैसे कोई नई नोड आपने ऐड करनी है तो उस नोड से लेकर ऊपर तक रूट नोड तक आपने सारी नोड जो है 1 बाय 1 यानी सारी पेरेंट्स नोड्स, सारी नोड नहीं सारी पेरेंट नोड जो है वो चेक करनी है 1 बाय 1 कि आया कि आपका ट्री जो है वो AVL ट्री है या नहीं है। अब AVL ट्री कौन सा होता है? ऐसा ट्री जो बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री हो, जिसमें हर पेरेंट के ऊपर जो डिफरेंस है AVL का वो कितना हो, या 0 या 1 या -1, ठीक है, या 0 या 1 या -1। तो ये वैल्यूज होनी चाहिए, या डिफरेंस 0 होना चाहिए, या डिफरेंस 1 होना चाहिए, या डिफरेंस -1 होना चाहिए, ठीक है। ये अब ये डिफरेंस कौन सा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर 20 के अंदर कवर किया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइनल टर्म सिलेबस आपका तब तक कवर नहीं होगा जब तक आपको ये मिड के सिलेबस के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्लियर नहीं होंगे, पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको MCQs में दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं ये मिड के सिलेबस के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मिड का सिलेबस एक दफ़ा व्यू कर लें ताकि आपको तमाम मेन पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाए MCQs के लिहाज से। तो AVL ट्री के अंदर क्या होता है बेसिकली कि उसके पेरेंट का जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसके लेवल्स में से उसके राइट सब ट्री के लेवल्स को माइनस करते हैं। अगर आंसर आपका 0 आए, 1 आए या -1 आए तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस्ड ट्री है, यानी AVL ट्री है। लेकिन अगर आंसर जो है वो इन तीनों के अलावा कोई और आए, यानी 1 से कोई ग्रेटर यानी 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, या -1 से कोई लेस यानी -2 -3 इस तरह, तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस्ड ट्री नहीं है, ठीक है जी। तो चले अब यहाँ पे दोस्तों अभी एक ही नोड है, इसको मैं क्या चेक करूँ, इसके ना तो लेफ्ट साइड पे कोई लेवल्स हैं और ना ही राइट साइड पे, लिहाजा यहाँ तक इस नोड तक अभी हमारा ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है। चलें उसके बाद नेक्स्ट नोड आएगी। अब ये नेक्स्ट नोड किस तरफ आएगी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आया आपके पास 2, तो अब 2 आएगा, अगली वैल्यू क्या है आपकी 2, तो ये 2 सबसे पहले कंपेयर होगा आपकी रूट नोड की वैल्यू के साथ। तो रूल यहाँ पे इंसर्शन का जो है वो सेम BST की तरह ही होगा, क्योंकि जिस तरह BST में आप जो भी वैल्यू आपने ऐड करनी होती है वो चेक होती है कि अगर वो वैल्यू करंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर है तो उसके राइट साइड पे आ जाएगी, अगर उससे छोटी है तो उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो 2 है ये कंपेयर होगा आपकी रूट नोड की वैल्यू से, तो 2 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, लिहाजा ये इसके राइट साइड पे आ जाएगा। यानी आपकी अब जो नई नोड बनेगी वो 1 के राइट साइड पे बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इसका आपस में ऐसे कनेक्शन बन जाएगा, इनका ऐसे कुछ इस तरह से कनेक्शन बन गया और ये जो 2 है ये यहाँ पे आके ऐड हो गया
कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ओके जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। ओके जी, अब देखिएगा नेक्स्ट। अब जैसे ही आपकी नोड ऐड हुई तो अब यहाँ तक तो BST का रूल था ना कि नोड कैसे ऐड करनी है। उसके बाद अब आपने AVL का रूल नेक्स्ट अप्लाई करना है कि जो नोड इंसर्ट हुई है उस नोड को चेक करना क्या उस नोड के लेफ्ट साइड पे कोई सब ट्री है। तो अभी भी कौन सी नोड ऐड हुई है, 2। तो 2 के लेफ्ट साइड पे कोई चाइल्ड है, नो। राइट साइड पे कोई चाइल्ड है, नो। तो 0 लेफ्ट साइड पे 0 चाइल्ड है, राइट साइड पे 0। तो 0 माइनस 0 जो आपके आता है 0। तो लिहाजा यहाँ तक इस नोड तक यानी 2 तक जो मेरा ट्री है वो बैलेंस्ड है बिल्कुल। ठीक है, अब 2 मैंने क्या बताया था, AVL में जो नोड इंसर्ट होती है उस नोड से लेकर ऊपर तक रूट नोड तक तमाम पेरेंट्स नोड चेक करते हैं। अब 2 की पेरेंट नोड कौन है, 1। तो अब 1 के लिहाज से आपको चेक करना पड़ेगा। तो रूट नोड तक 1 बाय 1 तमाम पेरेंट्स को विजिट करते हैं कि कहीं ट्री जो है वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया नई नोड इंसर्ट करने से। ठीक है, तो चलें अब 1 को मैं चेक करूंगा। तो मैंने 1 को टेस्ट किया, मैंने कहा 1 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 1 के लेफ्ट साइड पे कोई लेवल नहीं है यानी 0 लेवल है, 0। ओके, और राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं, ये 1 लेवल है। ठीक है जी, तो 1 लेवल हो गया ये, तो कितना होगा 0 माइनस लेफ्ट में से हमेशा माइनस करते हैं राइट। तो 0 माइनस 1 जो आपके आया -1, जो आपके आया -1। तो देखें क्या इन तीनों में से ये जो आपका आंसर आया -1, क्या ये इन तीनों में से फॉल कर रहा है, यस। तो ये देखें ये -1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसने क्या कहा था, अगर आंसर 0 आए, 1 आए या -1 आए तो ट्री बैलेंस्ड है। इसका मतलब यहाँ तक आपका रूट नोड तक ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। तो ट्री आपको यहाँ तक जो है बैलेंस है। अब नेक्स्ट नोड ऐड होने लगी है। तो नेक्स्ट नोड आपकी कौन सी है जी, 3। तो अब 3 के लिहाज से अगर मैं 3 अब ऐड होगा तो 3 ऐड कैसे होगा, सबसे पहले ये कंपेयर होगा रूट नोड की वैल्यू से 1 बाय 1। तो 3 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, लिहाजा ये आ जाएगा 1 के राइट साइड पे यानी 2 के पास। उसके बाद ये 3 जो है अब 2 से कंपेयर होगा तो 2 से 3 बड़ा होता है, लिहाजा ये इसके आ जाएगा राइट साइड पे यानी आपके 2 के राइट साइड पे एक नई नोड बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये 3 जाके उसमें ऐड हो जाएगा उस न्यू नोड में। तो इस तरह 3 जो है वो ऐड हो गया और ये जो है इस तरह इसका कनेक्शन बन गया। अब देखें जैसे कनेक्शन बना, अब फिर जो है उसने क्या कहा था, जैसे कि नई नोड ऐड होनी है तो आपने चेक कर लेनी है अपनी AVL ट्री की बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब कौन सी नोड ऐड हुई है, ये 3 ऐड हुआ है। तो अब 3 के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है। तो जनाब ये मेरा 3 है। ठीक है, इस 3 के लेफ्ट साइड पे कितने चाइल्ड हैं, नो चाइल्ड, 0 चाइल्ड। राइट साइड पे कितने चाइल्ड हैं, 0 चाइल्ड। तो 0 माइनस 0 जवाब आया 0। यहाँ तक हमारा ट्री जो है वो बैलेंस है बिल्कुल। उसके बाद अब हम 3 का पेरेंट चेक करेंगे क्योंकि उसने क्या कहा था, जिस नोड को इंसर्ट करना है वहाँ से लेकर फिर उसके बाद ऊपर तक आपने रूट नोड तक जाना चेक करते हुए। तो 3 का पेरेंट कौन है, 2। तो 2 के लिए चेक करेंगे। तो 2 के लेफ्ट साइड पे कितने चाइल्ड हैं, 0। राइट साइड पे कितने, सॉरी चाइल्ड नहीं चेक करते, बेसिकली ये चेक करते हैं लेवल्स कितने हैं लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में। तो 2 के लेफ्ट सब ट्री की तरफ कोई लेवल्स नहीं है, जबकि राइट सब ट्री की तरफ एक लेवल है, एक लेवल है। तो लेफ्ट में से राइट को माइनस किया यानी 0 माइनस 1 जवाब आया -1। तो इसका मतलब है यहाँ तक ट्री मेरा बैलेंस है। अब मैं 2 तक हमारा बिल्कुल ट्री बैलेंस है। ओके जी, जब बैलेंस मिल जाए उसके बाद फिर ऊपर वाली नोड पे चले जाते हैं। अगर बैलेंस ना मिले तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, यानी अगर जिस नोड पे बैलेंस ना हो ट्री उसी नोड पे फिर रुक जाते हैं, फिर उससे ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलें जी, गुड हो गया। अब 2 से ऊपर वाली नोड कौन सी है जी, सॉरी 2 तक हमारा ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस है। अब 2 का पेरेंट चेक करेंगे तो 2 का पेरेंट कौन है, 1। तो लिहाजा अब 1 के लिहाज से आप चेक करेंगे। तो 1 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 0 लेवल्स। कितने लेवल्स हैं, 0 माइनस। राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 1 2, यानी 1 के राइट साइड पे 1 और ये 2 लेवल्स हैं। तो 0 माइनस 2 जवाब क्या आया, जवाब आपका आया -2। तो देखिए उसने क्या कहा था, अगर आंसर जो है वो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो तो 2 जो है -2 -1 से छोटा होता है, लिहाजा यहाँ पे आपका ट्री जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, लिहाजा अब आप इसे करेंगे बैलेंस्ड। ठीक है जी, तो चलें अब इसे करते हैं जी हम बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड कैसे करते हैं, तो ये ज़रा गौर से अब तवज्जो से ज़रा ये बातें सुन लीजिएगा। चलें, तो
वो कहता है जिस नोड पे आपको ट्री बैलेंस ना मिले, जिस पेरेंट नोड पे ट्री बैलेंस ना हो, तो कहता है उस नोड पे आपने रुक जाना है और उस नोड से नीचे की तरफ आपने 3 नोड्स उठानी है। कितनी नोड्स सिर्फ उठाते हैं? सिर्फ 3 नोड्स, 3 से ज़्यादा नहीं उठाते। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पेरेंट नोड पे आपको ट्री जो है वो बैलेंस नहीं मिला, तो मुझे बैलेंस कहाँ नहीं मिला? 1 पे नहीं मिला, तो यहाँ पे 1 पे जो है ट्री बैलेंस नहीं है। लिहाजा 1 से लेकर नीचे की तरफ डाउनवर्ड आपने 3 सिर्फ नोड्स उठानी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी नोड्स उठानी है? 3 कौन सी उठानी है? तो जनाब एक तो वो जहाँ पे ट्री बैलेंस नहीं मिला आपको, तो ट्री कहाँ बैलेंस नहीं मिला? 1 पे, लिहाजा एक नोड होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी होगी? जिस तरफ से आप ऊपर आए थे, तो आप ऊपर कहाँ से आए थे? आप ऊपर आए थे 3 से 2 के, 2 पे, 2 से 1 पे। इसका मतलब है आप 1 से 1 पे कैसे आए थे? 2 के जरिए। इसका मतलब है नेक्स्ट जो आपने दूसरी नोड उठानी है वो 2 वाली है, तो ये होगी आपकी दूसरी नोड, ठीक है जी। उसके बाद 2 पे आप कहाँ से आए थे? 3 से, तो लिहाजा 3 जो होगी आपकी तीसरी नोड होगी। तो इस तरह आपने कितनी नोड उठा ली? 3 नोड्स उठा लेनी है, ठीक है। 3 से ज़्यादा अगर हैं नीचे भी, यानी इसके नीचे भी अगर कोई चाइल्ड होते तो जनाब आपने नहीं थे उठाने, आपने सिर्फ 3 ही नोड्स उठानी होती हैं रोटेशन करने के लिए। तो चलें, तो कितनी नोड उठा ली? 3 नोड उठा ली। अब दोस्तों 3 नोड सेलेक्ट करने के बाद अगला जो स्टेप है वो ये चेक करते हैं कि आपने जो 3 नोड्स उठाई हैं, इन 3 नोड्स की डायरेक्शन एक ही है या 2 डायरेक्शंस हैं? एक ही डायरेक्शन है या 2 डायरेक्शन है? तो आप मुझे ये बताएं, इन 3 नोड्स की एक ही सेम डायरेक्शन है या 2 डायरेक्शन है? तो इसकी एक ही डायरेक्शन है, मुझे नजर आ रहा है, ये देखें एक ही सिंगल डायरेक्शन है, ये देखें एक ही डायरेक्शन में ये 3 जा रही हैं। कौन सी डायरेक्शन है इसकी? राइट डायरेक्शन है। तो दोस्तों जब आपकी तीनों नोड्स की अब आप सोच रहे होंगे 2 डायरेक्शन का क्या मतलब है? 2 डायरेक्शन का मतलब दोस्तों ये है, देखिए आपकी फर्स्ट और सेकंड नोड ऐसे होती, ठीक है, ऐसे, और सेकंड और थर्ड नोड आपकी ऐसे होती, ऐसे। तो दिस इज अ डबल डायरेक्शन, ये देखें, यानी हाफ आपकी, यानी यहाँ तक ट्री जो है ना, यहाँ तक 2 तक, 1 से 2 तक जो है ऐसे होता राइट की तरफ, और 2 से 3 तक ऐसे होता, ऐसे। यानी ये 2 के राइट पे ना होता बल्कि लेफ्ट की तरफ होता, तो फिर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बननी थी, ऐसे, ठीक है, यानी 2 डायरेक्शन बन जानी थी। तो दोस्तों यही वो कहता है अगर आपके जो 3 नोड्स आपने उठाई हैं, अगर उनकी डायरेक्शन एक ही है, सिंगल डायरेक्शन है, तो फिर कहता है इसके ऊपर कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी? आपकी ना AVL के अंदर 2 मेन रोटेशंस होती हैं, जो 2 मेन रोटेशंस होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी मेन रोटेशन का नाम है सिंगल रोटेशन, सिंगल रोटेशन, सिंगल, और दूसरी का नाम है डबल, DOUBLE, डबल रोटेशन। अब जो सिंगल रोटेशन है ये आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 के अंदर, लेक्चर नंबर 21 जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, लेक्चर नंबर 21, इसमें आप पढ़ेंगे सिर्फ सिंगल रोटेशन, ठीक है। और जो डबल रोटेशन है ये आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22 के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो लिहाजा अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लेक्चर नंबर 21 में सिंगल रोटेशन अप्लाई सिर्फ होगी। अब सिंगल रोटेशन कैसे पता चलता है कब अप्लाई होनी है? वो मैंने आपको रूल बता दिया है कि जो 3 नोड्स आपने सिलेक्ट की हैं, अगर उन तीनों नोड्स की एक ही सिंगल डायरेक्शन हो तो उसके ऊपर जनाब सिंगल रोटेशन अप्लाई होती है। और अगर इस तरह डबल डायरेक्शंस हो, आपके 3 नोड्स की डबल इस तरह 2 नोड्स की इस तरह हो और 2 नोड की इस तरह हो, तो फिर जनाब कौन सी रोटेशन अप्लाई होती है? डबल रोटेशन अप्लाई होती है। तो लिहाजा ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि कब डबल रोटेशन अप्लाई होती है, कब जो है वो आपकी सिंगल रोटेशन अप्लाई होती है। चलें जी, ये तो आपको कंसेप्ट कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जनाब अगर सिंगल रोटेशन अप्लाई होनी है तो सिंगल रोटेशन के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंगल के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जो आज मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करनी है। तो पहली टाइप है सिंगल की लेफ्ट रोटेशन, इसको लेफ्ट सिंगल रोटेशन भी कहते हैं, लेफ्ट सिंगल रोटेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसका लेफ्ट रोटेशन भी आप कह लें। और दूसरी है जी राइट रोटेशन, राइट सिंगल रोटेशन कहते हैं, राइट रोटेशन कहते हैं, एक ही बात है। तो ये सिंगल रोटेशन की टाइप है। सिंगल रोटेशन की ये 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? पहली लेफ्ट रोटेशन, दूसरी राइट रोटेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने देखा कि तीनों नोड्स की एक ही डायरेक्शन है, तो आपने समझ गया कि यहाँ पे सिंगल रोटेशन अप्लाई होनी है। पहली बात तो आपने ये कह दी कि सिंगल रोटेशन अप्लाई होनी है। अब सिंगल रोटेशन में से इन सिंगल रोटेशन की तो ये 2 टाइप्स हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन। तो इन दोनों में से अब कौन सी टाइप यहाँ पे अप्लाई, यानी इन दोनों में से सिंगल की इन दोनों टाइप्स में से कौन सी रोटेशन यहाँ पे अप्लाई होगी, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका भी बड़ा इजी आंसर है, वो ये है जनाब कि अब आपने ये फाइंड करना है कि इसमें से इन दोनों में से कौन सी रोटेशन यहाँ अप्लाई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये फाइंड करना होता है कि आपके ये जो 3 नोड्स हैं इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो इनकी डायरेक्शन है, ये देखें,
राइट की तरफ। किस तरफ है? राइट की तरफ। तो दोस्तों जिस तरफ आपके तीनों नोड्स की डायरेक्शन हो ना, उसके ओपोजिट रोटेशन अप्लाई करते हैं, उसके ओपोजिट रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो मुझे ये बताएं आपके इन तीनों नोड्स की डायरेक्शन कौन सी है? राइट। तो राइट की ओपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन तीनों नोड्स के ऊपर जो रोटेशन अप्लाई होनी है वो है लेफ्ट। और अगर दोस्तों इन तीनों नोड्स की रोटेशन लेफ्ट होती, इस तरह से होती लेफ्ट, तो फिर इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगनी थी? राइट रोटेशन। राइट रोटेशन क्यों? क्योंकि उसने क्या बताया कि आपकी तीनों नोड्स की डायरेक्शन जिस साइड पे हो उसके ऑपोजिट रोटेशन लगती है, उसके उल्टी रोटेशन लगती है। तो अभी देखें राइट है, तो राइट की ऑपोजिट लेफ्ट होती है, लिहाजा लेफ्ट रोटेशन इसके ऊपर अप्लाई अभी होगी। और अगर ये लेफ्ट साइड पे होती है तीन नोड्स, तो फिर इनके ऊपर राइट रोटेशन लगनी थी। यानी कहने का मतलब ये भाई जो सी आपकी तीनों नोड्स की डायरेक्शन हो ना, उसके ऊपर हमेशा ऑपोजिट रोटेशन लगती है। चलें ये भी पॉइंट मैंने आपको कवर करवा दिया। तो लिहाजा अब यहाँ पे चूंकि इनकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, लिहाजा इनके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। चलें ये भी कवर हो गया। चलें जी, तो ये भी आपको बात कवर हो गई है। तो इसको हम करते हैं यहाँ से ऐसे ख़त्म, इसे भी करते हैं। ओहो, चलें जी बढ़िया हो गया। ठीक है जी, अब देखें, अब जनाब आपने इन तीनों को लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है। लेकिन लेफ्ट की तरफ कैसे रोटेट करना है? पूरा रोटेट नहीं करना, यानी ऐसे नहीं करना कि 3 सबसे टॉप पे, 2 मिड में और 1 नीचे, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करोगे तो फिर वो फिर लेफ्ट की तरफ पूरा झुक जाएगा। तो फिर वही हिसाब हो गया कि ट्री, तो फिर भी आपका बैलेंस नहीं हुआ। वो कहता है जब भी आपकी तीन नोड्स की सेम डायरेक्शन हो तो उसको जनाब पूरा रोटेट नहीं करता, बल्कि कितना अच्छा इसको रोटेट किस तरफ करना? लेफ्ट रोटेशन करनी है, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये जनाब पूरा रोटेट नहीं करना, सिर्फ ये जो आपका 1 है ना, सिर्फ ये ऐसे नीचे झुक जाएगा, और ये 2 जो है वो ऊपर, जैसे पहाड़ नहीं होता, पहाड़ कैसे होता है? इस तरह पहाड़ होता है, इस तरह से ऐसे होता है पहाड़। एक साइड पहाड़ की ऐसे होती है, एक साइड पहाड़ की ऐसे होती है, ठीक है। और ये कॉर्नर होता है ऐसे। यानी कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ 1 जो है ये ऐसे नीचे आ जाएगा, 2 जो है इस पहाड़ की कोने की तरह ऐसे मिड में चला जाएगा, यानी टॉप पे चला जाएगा। ठीक है जी, तो यानी आपने इन तीन नोड्स को हाफ रोटेट करना है। तो हाफ रोटेट कैसे होगा बताइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जो आपकी जनाब ये जो है ना 1, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 1 ऐसे बन जाएगा, इस तरह ऐसे आएगा। ठीक है जी, ये 2 जो है इसकी जगह पे ऊपर आ जाएगा टॉप पे, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ये सिर्फ 1 ऐसे नीचे रोटेट होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 अपनी जगह पे देगा। तो ये 3 अपनी जगह पे देगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, तो आपका जो ट्री नया बन गया जनाब वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये ऐसे होगा, ये रोटेशन आफ्टर अप्लाइंग द लेफ्ट रोटेशन, देन आपका ट्री जो है ऐसे हो गया। तो 2 जो है वो टॉप पे चला गया, यानी हाफ आपने रोटेट किया ना ट्री को, यानी 3 नोड्स को सिर्फ हाफ रोटेट किया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 1 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर ऐसे कोने की तरह ऊपर चला गया, तो ये 1 आ गया इस नोड के अंदर। ठीक है जी, और उसके बाद ये 3 जो है अपनी पोजीशन पे, यानी 3 ने रोटेट नहीं होना, सिर्फ आपने ऊपर से ये जो ऊपर वाला 1 है ना, सिर्फ इसे रोटेट करना है ऐसे, सिर्फ इसे घुमा के ऐसे नीचे लेके आना, बस इतना काम करते हैं। ठीक है जी, तो चलें आपका जो नया ट्री जनाब आफ्टर अप्लाइंग द लेफ्ट रोटेशन, आपका जो नया ट्री बना है वो कुछ ये है। ठीक है जी, तो अब जो है मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसी को आगे फॉलो करूँगा और यहाँ पे ये चीज़ मैं करने लगा हूँ रिमूव, क्योंकि आपका रोटेशन अब अप्लाई हो गई है, लिहाजा आपका जो नया ट्री बन गया है वो ये वाला जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है जी, चलें जी बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने इसे ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। चलें जी, ये आपका नया ट्री बन के आ गया ये वाला। ठीक है जी, अब अगर आप चेक करें जनाब, अब आपका एवीएल ट्री बिल्कुल जो है ये एवीएल ट्री बन चुका है। वो कैसे बोला आप चेक करने चाहे। अब देखें ज़रा 2 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 2 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं? 1 लेवल है। राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं? 1 लेवल है। तो 1 - 1 जो आपके आता है 0, तो दिस इज आ बैलेंस्ड ट्री। तो अब आपका आफ्टर अप्लाइंग द रोटेशन आपका ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस होगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, इन्होंने भी वैसे ही किया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे था। उसके बाद जब उन्होंने रोटेशन अप्लाई की तो देखें सिंगल लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं भी तो यही बताया कि सिंगल रोटेशन अप्लाई होनी है, उसकी कौन सी टाइप? लेफ्ट रोटेशन। तो ये देखें लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होने के बाद ये 1 जो है झुक गया नीचे की तरफ और ये 2 ऊपर आ गया। तो इस तरह रोटेशन आपकी अप्लाई होगी। चलें अब नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट अब आपकी वैल्यू है जी 4। अब 4 जो है वो ऐड होगा। तो 4 ऐड होगा जब यहाँ पे, तो 4 सबसे पहले 4 किस तरह ऐड होगा? वो तो BST वाला रूल लगेगा ना कि 4 सबसे पहले रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर होगा। तो 4 जो है 2 से बड़ा होता लिहाजा ये इसके राइट साइड पे आ जाएगा, यानी 3 के पास आ जाएगा। उसके बाद 4 3 से कंपेयर होगा, क्या 4 जो है 3 से बड़ा होता है? यस, तो लिहाजा ये 3 के राइट साइड पे ऐड होने लगा।
तो 3 के राइट साइड पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ले जनाब आपका जो 4 है वो ऐसे 3 के राइट साइड पे आ गया, यानी कुछ इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से 4 आ गया है कुछ ऐसे। ठीक है जी, ओके जी। अब चलें चेक करें दोबारा से, फिर जो उसने क्या करा था, जैसे ही नोड ऐड होनी है आपने चेक करना है उसी वक्त। चलें अब 4 के लिहाज से अगर मैं चेक करूं तो 4 के लिहाज से ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। वो कैसे बोला कि 4 के लेफ्ट साइड पे कोई लेवल नहीं है, राइट साइड पे भी कोई लेवल नहीं है, 0 माइनस 0 जवाब आया 0। तो 4 के लिहाज से ये ट्री बिल्कुल बैलेंस है। अब अगर मैं 3, अब उसने क्या कहा था, अब जैसे ही आपको बैलेंस ट्री मिल जाए जिस नोड पे, उससे ऊपर वाली उसकी पेरेंट नोड चेक करते हैं फिर उसके बाद। चलो जी, अब 4 का पेरेंट नोड कौन है 3, तो 3 के लिहाज चेक करते हैं। तो 3 लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1, तो 0 माइनस 1 जो आप क्या आया -1। तो आंसर चूंकि -1 आया, लिहाजा ये ट्री बिल्कुल बैलेंस है 3 के लिहाज से भी। अब जब बैलेंस मिल गया 3 के लिहाज से भी, लिहाजा अब 3 का पेरेंट चेक करेंगे। 3 का पेरेंट कौन है 2, तो 2 के लिहाज से चेक करें। तो 2 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1, और 1 लेवल है, तो यहाँ पे लिख लें 1 1 माइनस। तो राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1 2 लेवल्स हैं, तो 1 माइनस 2 जवाब क्या आया -1। ठीक है, जवाब आया -1। तो -1 जब आंसर आया तो जनाब उसने क्या कहा था, अगर आंसर 0 1 या -1 आए तो आपका ट्री जो है बैलेंस है। इसका मतलब यहाँ तक ट्री जो है रूट नोड के लिहाज से भी बिल्कुल बैलेंस है। जब बैलेंस है तो अब इसका पेरेंट चेक करेंगे, तो लिहाजा 2 तो इट सेल्फ रूट नोड है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, लिहाजा बस यहाँ तक आपकी जो है एप्लीकेशन पूरी हो गई है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट नोड नहीं इंसर्ट करना है, यानी जब रूट नोड पे भी आपका ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस हो तो फिर नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं सुकून के साथ। ठीक है, क्योंकि आपका ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस है, आगे तो कोई नोड ही नहीं है, बस अब नेक्स्ट खत्म होगा काम। चलें जी, अब नेक्स्ट आपकी वैल्यू है जी 5। अब ये 5 ऐड होगा, तो 5 कैसे ऐड होगा, 5 सबसे पहले 2 से कंपेयर होगा। क्या 5 जो है 2 से बड़ा है, यस। 3 से भी बड़ा है, यस। 4 से भी बड़ा है, यस। तो लिहाजा 4 के राइट साइड पे ऐड हो जाएगा, तो यानी 4 के राइट साइड पे ऐसे जो है, ऐसे 4 के राइट साइड पे जो है वो 5 ऐड हो गया, यानी ये 5 ऐसे 4 के राइट साइड पे इंसर्ट हो गया। तो आपका 5 आ गया यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो चलें जी, अब फिर दोबारा 5 जैसे ही ऐड हुआ, चलें चेक करना स्टार्ट करें। तो 5 के लिहाज से मुझे नजर आ रहा है 0 लेफ्ट साइड पे। 5 के लिहाज से अगर मैं चेक करूँ तो 5 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 0, तो 0 माइनस 0 जवाब आया 0। उसके बाद अब 5 का पेरेंट कौन है 4, तो यानी 5 के लिहाज से ये बिल्कुल ट्री जो है बैलेंस है। अब 5 का पेरेंट कौन है 4, तो 4 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1, तो 0 माइनस 1 जवाब आया -1। तो इसका मतलब 4 के लिहाज से भी ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है। उसके बाद अब 4 का पेरेंट चेक करेंगे, तो 4 का पेरेंट कौन है 3, तो 3 के लिहाज चेक करेंगे। अब 3 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1 2, तो 0 माइनस 2 जवाब क्या आया -2। तो जनाब इसका मतलब है 3 के ऊपर आपका ट्री जो है बैलेंस नहीं है। तो उसने क्या कहा था, जहां जिस नोड पे आपको बैलेंस ना मिले, यानी ट्री बैलेंस ना मिले, उसी नोड पे कहता है रुक जाना है, और उस नोड से नीचे की तरफ आप जहां से आए थे उसी तरफ जाना है वापस, और 3 नोड उठानी है। तो पहली नोड होगी ये वाली, ठीक है जी, दूसरी नोड होगी आपकी ये वाली, और तीसरी नोड होगी मेरी ये वाली। चलें जी, तो 3 नोड उठा ली मैंने। इन 3 नोड्स की अब आपने सबसे पहले चेक करना है डायरेक्शन एक है या 2 हैं। तो ये देखें 3 4 और 5 की एक ही सेम डायरेक्शन है, एक ही सिंगल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी भी रोटेशन अप्लाई होगी, सिंगल रोटेशन अप्लाई होगी। अब सिंगल रोटेशन की 2 टाइप्स हैं, लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। अब यहाँ पे कौन सी रोटेशन लगेगी, तो उसने क्या कहा था, अब आपने देखना कि इन तीनों की डायरेक्शन किस तरफ है, तो इन तीनों की डायरेक्शन जनाब राइट की तरफ है, ऐसे ये देखें राइट की तरफ है ना, 3 4 और 5 की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ। तो उसने क्या कहा था, जिस तरफ डायरेक्शन हो उसके ऑपोजिट रोटेशन अप्लाई होती है। तो ये इन तीनों की डायरेक्शन राइट की तरफ है, लिहाजा इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी। तो लेफ्ट रोटेशन कैसे अप्लाई होती है भला, लेफ्ट रोटेशन ऐसे अप्लाई होती है, ये जो 3 है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि 3 ऐसे नीचे आ जाएगा रोटेट होके, और ये 4 जो है 3 की जगह पे चला जाएगा, और 5 जो है अपनी जगह पे ही रहेगा। यानी जो आपका नया ट्री बनेगा वो जनाब कुछ इस तरह का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर जो नोड अपनी जगह पे रहेंगी, यानी ये ऊपर वाली नोड अपनी जगह पे ही रहेंगी, ये वाली, और उसके बाद ये वाली, ठीक है जी। तो 2 1, और उसके बाद ये नीचे जो है जब ये रोटेट होगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 इस ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो यानी ये आ गया ऐसे, जैसे आगे हमने किया है यार, आपको याद हो गया होगा। तो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ऐसे ही है ना। जब ये इन 3 नोड्स पे ये इतने से एरिया पे जब रोटेशन अप्लाई होगी तो क्या क्या बन जाएगा, ये ट्री ऐसे नहीं बन जाएगा,
यानी एक पहाड़ की तरह ऐसे बन जाएगा, एक पहाड़ की तरह ऐसे। ये 3 ऐसे नीचे आ जाएगा, 4 इस कॉर्नर पे आ जाएगा और ये 5 इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये रोटेट, जब ये तीन नोट्स जब आपने रोटेट करनी है ना, तो ये यानी ये 3 ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा और ये 4 जो है 3 की जगह पे चल जाएगा, ये 5 जो है ये 4 की जगह पे आ जाएगा। तो यानी आपका जो नया ट्री बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे पहाड़ की शेप बन जाएगी। ठीक है जी। अब इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऊपर वाली नोड ऐसी रहेगी, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, ये ऐसे अपनी जगह पे रहेंगे, बाकी नोड्स अपनी जगह पे रहती हैं। यानी जो सिर्फ रोटेट होती है ना, सिर्फ वो चेंज, उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज होती है, बाकी पूरा ट्री अपनी जगह पे रहता है। ये नहीं कि आपने बाकी पूरे ट्री को भी स्वैप कर देना। अच्छा जी, पहली रूट नोड को याद थी 2, तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, यानी ये 2 यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सर ये 1 जो है अपनी जगह पे रहेगा ऐसे, और 1 अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद ये 3 जो है, ये 3 जब ऐसे स्वैप होकर नीचे आएगा तो ये 3 नीचे आ गया और ये ऐसे, यानी ये 3 आ गया इस जगह पे। जब ये रोटेट होकर नीचे आया 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, और जो 4 है वो इसकी जगह पे आ गया, 3 वाली जगह पे आ गया 4 आ गया, और ये 5 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना नीचे वाली नोड नहीं हिलती, वो अपनी जगह पे रहती है सिंगल रोटेशन के अंदर। तो ये 5 ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ 3 जो है वो अपनी पोजीशन से ऐसे रोटेट होकर नीचे आया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। तो चलें, ये आपका नया ट्री बन गया। अब देखें, अब दोबारा से रूट नोड पे चेक करें जरा, आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है। तो रूट नोड के लिहाज से यहाँ 4 के लिहाज से पहले चेक करें, तो 4 के लेफ्ट साइड पे एक लेवल है, राइट साइड पे एक लेवल है, तो 1 - 1 जवाब आया 0। 2 के लिहाज से चेक करें, तो 2 के लेफ्ट साइड पे एक लेवल है, राइट साइड पे एक और दो लेवल्स हैं, तो 1 - 2 जवाब आया -1। तो आपका आंसर -1 आया, लिहाजा ट्री जो है बिल्कुल यहाँ तक बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है जी। अब एक नोड और मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर ये जो 7 वाला ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 7 वाले के लिहाज से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। 5 मैंने इंसर्ट कर दिया, अब मैं 6 इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो एक नोड और, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, शॉर्ट लेक्चर्स हैं, लिहाजा अब 6 कैसे ऐड होगा जी। 6 आ गया, 6 नेक्स्ट वैल्यू 6, तो 6 जो है 2 से बड़ा होता है, 4 से भी बड़ा होता है, 5 से भी, यानी जिस से बड़ा होगा तो उसके राइट साइड पे जाता जाएगा आपकी नई वैल्यू। तो 2 से बड़ी होती है, राइट साइड पे आ गई 6। 4 के पास 4 से भी बड़ी है वैल्यू 6, तो 5 के पास आ गई, 5 से भी बड़ी है, लिहाजा ये नई नोड ऐड हो जाएगी 5 के राइट साइड पे, यानी कुछ इस तरह से ऐड होगी आपकी नई वैल्यू। तो 6 आ गया 5 के राइट साइड पे। जैसे यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे जनाब आपने इसको ऐसे अटैच कर देना। ठीक है जी। उसके बाद आप चेक करना, सबसे पहले 6 के लिए चेक करें क्या ट्री जो है बैलेंस है। तो 6 के लेफ्ट साइड पे कोई लेवल नहीं है, राइट साइड पे कोई लेवल नहीं है, तो 0 - 0 जवाब आया 0। ट्री यहाँ तक बैलेंस है। अब इसके पेरेंट कौन है, 5 के लिए चेक करें, 5 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 0, और राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं, राइट साइड पे जनाब लेवल है 1, तो 0 - 1, यानी लेफ्ट साइड पे कोई लेवल नहीं है, तो 0 - 1 जवाब आया -1। तो ट्री जो है यहाँ तक बिल्कुल बैलेंस है। अब 5 का पेरेंट चेक करें, 5 का पेरेंट कौन है, 4, तो 4 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, एक लेवल है, और राइट साइड पे कितने लेवल हैं, 1 2, तो 1 - 2 जवाब क्या आया, 1 - 2 जवाब क्या आया, -1। तो इसका मतलब है आपका ट्री जो है वो 4 के लिहाज से बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है जी। तो दोबारा फिर समझा देता हूँ कैसे 4 के लिहाज से बैलेंस है। ये देखें, 4 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, सिर्फ एक ही लेवल है, ये वाला। ठीक है जी। तो 1 आ गया लेफ्ट का आंसर, उसमें से माइनस करना आपने क्या बोला, राइट के लेवल। तो राइट साइड पे 4 के राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 1 2, तो 1 - 2 जवाब क्या आया, -1। तो आपका ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है 4 के लिहाज से। अब चलें, अब उसका 4 का पेरेंट कौन है जी, 2, तो 2 के लिहाज चेक करें, तो 2 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 2 के लेफ्ट साइड पे जनाब एक लेवल है, और 2 के राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं, 1 2 और ये 3 लेवल हैं। तो 1 - 3 जवाब क्या आया, -2। तो जब -2 आंसर आया तो आपका ट्री जो है बैलेंस ट्री नहीं है। किसके लिहाज से बैलेंस नहीं है, 2 के लिहाज से। तो लिहाजा 2 पे आपका ट्री जो है बैलेंस नहीं है। तो उसने क्या कहा था, जहाँ पे ट्री बैलेंस ना हो, जिस नोड पे ना मिले, उस नोड से नीचे की तरफ 3 नोड उठानी है। अब जनाब एक नोड होगी ये वाली, जो कि जिसके लिहाज से बैलेंस ट्री नहीं है। उसके बाद दूसरी कौन सी होगी, जिस तरफ से आप ऊपर आए हैं, तो आप 2 पे कहाँ से आए हैं, 4 की तरफ से, यानी जैसे जैसे आप ऊपर आए ना उसी तरह आपने वापस नीचे जाना होता है। 3 नोड सिर्फ उठानी है। तो पहली नोड होगी ये वाली जहाँ पे आपको ट्री बैलेंस नहीं मिला, दूसरी कौन सी होगी, ये 4 वाली, तो ये दूसरी नोड होगी। उसके बाद तीसरी कौन सी होगी, 4 के नीचे आप कहाँ से आए थे, 5 की तरफ से, तो यहाँ पे तीसरी नोड होगी ये वाली। तो जनाब आपकी ये तीसरी नोड होगी ये वाली। तो इसका मतलब है 3 नोड सिर्फ उठानी होती हैं। तो 3 नोड्स उठा लिया आपने, यस उठा ली। तो जब 3 नोड्स ये उठा ली, अब आपने चेक करना सबसे पहले इन 3 नोड्स की। अब ये 3 नोड्स कौन कौन सी उठाई हैं आपने, यानी 3 नोड्स आपकी कौन कौन सी हैं, एक 2
4 और 5। अब बताएं 2, 4 और 5 की क्या एक ही डायरेक्शन है? यस, एक ही सिंगल डायरेक्शन है, एक ही सिंगल, ये देखें एक ही सिंगल डायरेक्शन है। जब एक ही सिंगल डायरेक्शन है तो कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी? सिंगल रोटेशन अप्लाई होगी। अब सिंगल रोटेशन में से कौन सी टाइप अप्लाई होगी? लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन? तो उसने क्या बताया था, सबसे पहले आप चेक करें कि इन 3 नोड जो आपने सिलेक्ट किए हैं, इन तीनों की डायरेक्शन किस साइड पे है? तो इन तीनों की डायरेक्शन है राइट साइड पे। तो इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? ऑपोजिट रोटेशन लगेगी। यानी इनकी डायरेक्शन राइट साइड पे है तो इनके ऊपर कौन सी डायरेक्शन लगेगी, सॉरी कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। ठीक है जी। तो लें जनाब, उसके बाद अब क्या होगा? उसके बाद जनाब अब ये होने लगा है कि आपकी, हाँ जी ठीक है, अब आपके 3 नोड्स की डायरेक्शन किस साइड पे है? राइट साइड पे। इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। यानी ये 2 ऐसे नीचे की तरफ जो रोटेट हो जाएगा। तो यानी जब दोस्तों आपकी रूट नोड पे आके बैलेंस ट्री जो है वो अनबैलेंस होता है ना, तो फिर आपका पूरा ट्री एक दफ़ा दोबारा नए से ऐसे बिल्ड होता है। यानी अपनी अपनी पोजीशन हर कोई संभालेगा। अब 2 जो है जब नीचे आएगा, ऐसे नीचे रोटेट होगा, तो ये 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो उसी जगह पे रहेगा। तो यानी मैं आपको नया जो ट्री बना के दिखाऊंगा वो आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने बनाना है जनाब जी वो रूट नोड के लिए। तो ऐसे रूट नोड बन गई। रूट नोड पे अब कौन आएगा? रूट नोड पे जनाब आपका 4 आएगा। 4 कैसे आएगा? क्योंकि देखें 3 नोड थी ना, 2, 4 और 5। तो वो क्या कहता है भला, जब आपकी कोई भी चीज़ ऐसे यानी 3 नोड जब रोटेट होती हैं लेफ्ट की तरफ, तो क्या होता है, जो दरमियान वाली होती है वो ऊपर रूट नोड यानी पेरेंट नोड बन जाती है। तो ये 2 जो है वो ऐसे जब रोटेट होकर नीचे आएगा तो ये 4 इसकी जगह पे चला जाएगा और 5 जो है वो इस 4 की जगह पे आ जाएगा। तो यानी आपका जो पहले, सबसे पहले तो आप ये जो 3 नोड अभी आपने रोटेट किए, पहले तो ये बनाए ना, पहले तो ये बनाए ना, फिर बाद की बात देखते हैं जो बाद में कौन कौन से किस किस जगह पे आएगी। तो पहले तो ये जो आपने अभी रोटेट की है, पहले तो ये बना, इनको ड्रा करें ना। तो ये जो 3 नोड अभी आपने रोटेट की हैं 2, 4 और 5, 4 जो है ऊपर आ जाएगा तो मिड में, तो ये 4 यहाँ पे आ गया। 2 जो है जब रोटेट होकर नीचे आया तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 5 अपनी पोजीशन पे ही रहा है, यानी जहाँ पे 5 आया था तो 5 यहाँ पे ही है। चलें जी, बाकी अब देखें कि 2 के लेफ्ट साइड पे कौन था, तो 1 जो है 2 के लेफ्ट साइड पे था, तो वैसे ही ऐड हो गया जैसे पहले है था। यानी वो पोजीशन ही बेसिकली चेंज होती है, सिर्फ ये देखते हैं कि किसके लेफ्ट 1 किसके लेफ्ट पे था। तो जनाब ये 1 था 2 के लेफ्ट पे, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे ही, और ये अभी भी 2 के लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। तो ऐसे यानी वो जो पोजीशन पहले से होती है वो नहीं चेंज करते, सिर्फ जिसको आपने रोटेट किया सिर्फ उन 3 नोड्स की पोजीशन चेंज होती है, बाकी सारे अपनी अपनी जगहों पर वैसे ही उसी नोड के साथ इंसर्ट होंगे जिसके साथ पहले वो ऑलरेडी इंसर्ट थे। ठीक है जी। उसके बाद अब देखें ये 3 किसके साथ था? 3 जो है वो 4 के लेफ्ट साइड पे था, तो 3 4 के लेफ्ट साइड पे था। यानी 4 के लेफ्ट साइड पे मतलब क्या है कि यानी इसका मतलब है आपका जनाब ये जब ट्री रोटेट हुआ था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नोड जिस नोड के साथ होती है ना वो वैसे ही रहती है। जैसे इन्होंने, मैं आपको यहाँ पे देखें शेप में दिखाता हूँ, अगर मैं आपको शेप में जाके दिखाऊँ तो इन्होंने भी करके दिखाया होगा। ये देखें सर, जब ये 2 जो है नीचे की तरफ ऐसे रोटेट हुआ तो 4 जो है देखें उसकी जगह पे आ गया, 2 अपनी पोजीशन पे आ गया, और 3 जो है अब चूंकि ये जो रोटेट हुई हैं वैल्यूज़ वो तो वैसे ही रहेंगी ना, तो जो 3 था वो आगे किसके साथ था? 4 के लेफ्ट साइड पे था। लेकिन अब वो किस तरफ जाएगा? अब वो देखा जाएगा कि 3 जो है वो अब 4 की चूंकि लेफ्ट साइड पे आना ना, ऊपर देखें ऊपर वाले ट्री में 3 जो है वो 4 के लेफ्ट साइड पे है। अब 3 जो है 4 के लेफ्ट साइड पे आएगा, यानी लेफ्ट साइड पे पहले से कौन है? 2 है, लिहाजा 2 के राइट साइड पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 नहीं अपनी पोजीशन छोड़ेगा, क्योंकि 2 की जो है फाइनल डेस्टिनेशन यही है। रोटेट होने के बाद जो नोड्स रोटेट होती हैं ना उनकी पोजीशन जो आपने लगा देनी है ना वो फिक्स हो जानी है। बाकी जो बचनी है उन्होंने जो है अपनी पोजीशन संभालनी है बाद में, लेकिन पोजीशन सही BST के रूल के मुताबिक हो, यानी जो छोटी वैल्यूज हैं रूट से वो सारी लेफ्ट साइड पे, जो बड़ी हैं वो सारी राइट साइड पे। तो ये 3 जो है इस तरह ऐड हो जाएगा राइट साइड पे 2 के। तो इस तरह अगर हम जनरली देखें तो ये बेसिकली अभी भी 3 जो है 4 के लेफ्ट साइड पे ही है, जैसे पहले था ऊपर वाली शेप में, ये देखें ठीक है। उसके बाद जनाब 4 के राइट, ये 5 अपनी पोजीशन पे आ गया। उसके बाद 5 के राइट साइड पे 6 था, तो ये 6 अभी भी अपनी जगह पे ही रहेगा। तो यानी ये 6 अपनी जगह पे ही रहेगा। ये लें सर, ये अपनी जगह पे ही रहा है, और ये कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा। ये लें, ये कुछ ऐसे ऐड हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये सारी अच्छे तरीके से सिंगल रोटेशन के अंदर जो दोनों टाइप्स हैं, लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन, उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको बहुत अच्छे से समझ AVL ट्री की समझ आ गई होगी, रोटेशन की समझ आ गई होगी। इस पूरे लेक्चर नंबर 21 के अंदर उन्होंने यही सिंगल रोटेशन अप्लाई करना सिखाई हुई है। अब दोस्तों एक वैल्यू रह गई है जो कि है 7। ये 7 आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद जो है वो ऐड करेंगे और देखेंगे क्या ट्री जो है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर उसको जैसे मैंने रूल बताया वैसे ही उसे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं
ट्री के बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप ठीक समझें, मुनासिब समझें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 7 को इंसर्ट करके खुद से, बुक से नहीं देखना, खुद से 7 को इंसर्ट करना आपने और देखना कि जनाब आपका 7 इंसर्ट होने के बाद किस तरह से ट्री जो है नया बिल्ड होगा, या ट्री बैलेंस है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।